मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। सुप्रभात बच्चों, मैं सपना आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ और आज मैं हिंदी पाठमाला का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है सबसे अच्छा देश हमारा। सबसे अच्छा देश हमारा। काली काली इसकी घटाएं, प्यारी प्यारी इसकी फिजाएं, बाकी बाकी इसकी अदाएं, सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। काली काली इसकी घटाएं। हमारे भारत देश में जब बारिश का मौसम होता है ना, तो बादल काले काले घटा के रूप में आकाश में छा जाते हैं। तो ये मंजर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। प्यारी प्यारी इसकी फिजाएं। ठीक है, फिजाएं का मतलब होता है वातावरण। फिजाएं का मतलब वातावरण होता है। और बाकी बाकी इसकी अदाएं, बाकी का मतलब होता है निराली, है ना, निराली, अनोखी, कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो काली काली इसकी घटाएं, प्यारी प्यारी इसकी फिजाएं, बाकी बाकी इसकी अदाएं। जब भारतवर्ष के हम तो भारत में रहते हैं, हमारे आकाश में, आसमान में जब काली काली घटाएं छाती है तो बहुत ही प्यारा मंजर होता है ना। जब बहुत गर्मी लगती है और हम लोगों को बारिश का इंतजार होता है और उस समय अगर हमें काली घटा दिख जाती है आकाश में, तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है? लगता है कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इसकी फिजाएं कितनी अच्छी है, वातावरण कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल कूल कूल हो गया है ना, ठंडक शीतल देने वाला मौसम हो गया है। ठीक है, तो इसकी यही अदा इसकी बहुत ही अनोखी और बहुत ही निराली लगती है, क्योंकि सबसे अच्छा हमारा देश है और सबसे प्यारा हमारा देश है। ठीक है, तो सुबह का मंजर प्यारा प्यारा, शाम का चांद कुछ और भी प्यारा, मोती हीरा एक एक तारा, सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। हमारे भारतवर्ष की खासियत है, यहाँ पर बहुत मतलब 5 मौसम होता है। पांचों मौसम को हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। पांचों मौसम का हम लोग एंजॉय करते हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा, सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि कहीं या तो बहुत ठंडा होता है, या हमेशा सालों भर गर्मी ही होती है, या बरसात बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारे भारत में ऋतुएं सारे हर तरह की ऋतुएं आती है, पांचों तरह की ऋतुएं आती। कभी बरसात का मौसम होगा तो बारिश होगी, तो बारिश का भी मजा लेते हैं हम लोग, है ना। गर्मी भी होती है, जाड़ा भी होता है, बसंत ऋतु भी आती है। तो हर तरह के मौसम को हम लोग का मजा लेते हैं। हर तरह का मौसम यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। तो हमारे भारतवर्ष की क्या खासियत है कि सुबह का मंजर प्यारा प्यारा, ऐसे भी सुबह का मंजर बहुत प्यारा होता है ना। जब आपको मम्मी जगाती हैं सुबह में, तो कैसा लगता है? लगता है इतना इतने प्यारा सुबह है, और मम्मी नींद से जगाने लगती है, स्कूल भेजने लगती है। सुबह में तो और सोने देना चाहिए, स्कूल को भी होना चाहिए 10 बजे खुले, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन सुबह का मौसम ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है घंटों सुबह में मैं बैठकर प्रकृति को निहारते रहूं, है ना। तो शाम का हमारे देश की सुबह का मंजर तो प्यारा प्यारा होता ही है। मंजर का मतलब दृश्य होता है, नजारा होता है ना। तो सुबह का मंजर तो प्यारा प्यारा होता है, लेकिन यहाँ की शाम भी कुछ कम नहीं है। तो शाम का चांद कुछ और भी प्यारा। और शाम में जो चांद जब दिखता है ना, अभी रमजान का समय चल रहा है, तो चांद का तो और सभी को इंतजार होता है ना। तो इस समय का चांद तो और भी खूबसूरत है। हमेशा हमेशा का चांद अच्छा होता है, लेकिन इस समय का चांद तो और भी खूबसूरत होता है ना। तो शाम का चांद कुछ और भी प्यारा, इसलिए शाम का चांद कुछ और भी प्यारा हो जाता है। मोती हीरा एक एक तारा। और जब आकाश में तारे चमकते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हीरा और मोती चमक रहे हैं। हीरा मोती में कितना चमक होता है, उसी तरह से हमारे आकाश में के तारे में भी चमक होता है, क्योंकि सबसे अच्छा देश हमारा और सबसे प्यारा देश हमारा। ठीक है,
आओ देश पे तन मन वारें, देश की हालत दिल से सुधारें, देश के हर तबके को उभारें, सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। आओ देश पे तन मन वारें। अभी हमारे देश को हमारे तन मन मारने का भी समय भी है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारा देश अभी किस हालात से गुजर रहा है। हमारा देश ही नहीं, सारा विश्व ही गुजर रहा है ना। तो हमारे देश में भी अभी इस तरह के हालात हैं। तो ऐसे हालात में हमें अपना तन और मन दोनों वारना है। वारना का मतलब न्यौछावर करना है, यानी हम तन से और मन से, मतलब जो भी निर्देश दिए जाते हैं उस निर्देश का पालन करना है ना। लॉकडाउन की स्थिति है, यानी कि लॉकडाउन यानी तालाबंदी, इसमें हम लोगों को बाहर नहीं जाना है, कम से कम बाहर जाना है, सिर्फ जरूरत के लिए ही बाहर जाना है। तो ये निर्देश का भी पालन करना है और दूसरों को भी समझाना है जो बेकार में बाहर जाते हैं। इस तालाबंदी को, इस लॉकडाउन को बहुत सारे लोग बहुत हल्के से ले रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे कितना नुकसान होगा हमारे देश को, हमारे देशवासियों को। तो हमें तो इन निर्देशों का पालन करना ही है। लेकिन हमारे साथ साथ जो इस चीज को नहीं मान रहे हैं उनको भी सुधारना है, उन्हें भी बताना है कि आप लोगों को भी इन निर्देशों का पालन करना है ना। तो देश की हालत दिल से सुधारें। और दिल से सुधारने का तो अभी बनता ही है, क्योंकि दिल से अगर नहीं सुधारेंगे तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तो देश के हर तबके को उभारें। तबके का मतलब हुआ आदमियों का समूह, वर्ग, है ना। तो अगर हम सुधरेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी सुधर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम दूसरों को भी सुधार सकते हैं, है ना। तो देश के हर तबके को उभारें। ठीक है, सबके सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। हमारा देश सच में सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा है। अभी सारा विश्व यही कह रहा है कि सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। सारा विश्व यही कह रहा है कि सबसे अच्छा देश भारत ही है। क्योंकि भारत में की संस्कृति और सभ्यता इतनी अच्छी है कि ये इस वायरस ने भी ये साबित किया है कि सबसे कम असर अभी भारत में ही हुआ है ना। इसलिए अगर इससे लड़ना भी है और सबसे अच्छा अपने देश को बनाना है ना, तो आप लोगों में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। बच्चे तो सबसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि भविष्य के निर्माता, देश के भविष्य के निर्माता आप बच्चे ही हैं, है ना। तो इसलिए हमें मिलजुल कर अपने देश के लिए निछावर होना है। अपने तन से, अपने मन से देश के लिए निछावर होना है और दूसरों को भी इस चीज के लिए इस वायरस से उभारना है, इस तकलीफ से उभारना है। उनको शिक्षा देकर, उनको सही रास्ते पर लाकर, क्योंकि सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। आप लोगों को सब समझ में आ गया बच्चों? धन्यवाद।